नीट पेपर एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए बच्चे 2-3 साल तक लगातार घिसते हैं, अपने बचपन को भूलकर किताबों में गुम हो जाते हैं। बहुत मेहनतों मुशक्कतों के बाद बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हो रहा है नीट पेपर लीक, वो बच्चों का भरोसा इस एग्जाम से उठा रहा है। और उठाए भी क्यों ना। जिस चीज के लिए आपने अपनी जिंदगी के अच्छे पल पढ़ने लिखने में घिसा हो और एग्जाम भी दिया, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपने इस एग्जाम को प्रिपरेशन करके दिया, लेकिन कुछ निकम्मे लोगों ने इस पेपर को एग्जाम से पहले ही लीक कर दिया। चलिए जानते हैं नीट पेपर आखिर लीक कैसे हुआ। 3 मई को लाखों एस्पिरेंट्स नीट एग्जाम दे रहे थे। नीट एग्जाम से पहले ही जयपुर के 2 लोगों ने महाराष्ट्र के एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया और वहां से गुड़गांव के एक डॉक्टर को पेपर सेंड कर दिया और उस डॉक्टर ने राजस्थान के सीकर में एक कंसल्टेंसी कंपनी में पेपर पहुंचा दिया और सीकर में एक प्राइवेट माफिया नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और वहां से लाखों रुपए चार्ज करके निकम्मे निठल्लों को बेच दिया गया। यहाँ तक कि एक बच्चे ने इस पेपर को करीब 28 लाख में खरीदा है। मैं चौंकता हूँ इस निठल्ले नाकाम सिस्टम पर, जो इतने बड़े बड़े एग्जाम्स पेपर का लीक नहीं रोक सकती। सीधा सीधा तमाचा एस्पिरेंट के मुंह पे। अभी के ज़माने में इंडिया में जो मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहा है, उससे बड़ा गधा और बेवकूफ़ कोई नहीं है। और जो पेपर खरीद कर एग्ज़ाम दे रहा है वो फ्यूचर ऑफिसर और फ्यूचर डॉक्टर है। चंद पैसों के लिए लाखों स्टूडेंट की फ्यूचर से खिलवाड़ किया गया। कितना गिर चुका है इस देश का सरकार। चंद पैसों के लिए लाखों बच्चों का फ्यूचर बेच दिया। इस पूरे कांड का जिम्मेवार मैं पूर्ण रूप से 2 लोगों को ठहराऊंगा। पहला है एनटीए। इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी होने के बाद भी इनके एजेंसी से इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम्स पेपर लीक कैसे हुए। और दूसरी है इस देश की सरकार, जिसे इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ट्रम्प के जूते चाटने से फुर्सत ही नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो बस हर राज्य में अपनी सरकार, और वो भी चोरी करके बनवानी है। जिस देश का सरकार ही चोर हो, उसकी कार्यकर्ताओं की क्या गारंटी है। जैसे सरकार बनाने के लिए इसने इलेक्शन कमीशन को खरीद रखा है, वैसे ही पैसे कमाने के लिए इसके जाहिल नेताओं ने बड़े बड़े एजेंसीज के कर्मचारियों को खरीद रखा है। ये उन कर्मचारियों से पेपर लीक करवा कर उन्हें पैसे देते हैं और फिर उस पेपर को एक बिजनेस के रूप में यूज करते हैं, बड़े बड़े बिलियनर के बच्चों को बेचकर। सबसे घटिया बात तो यह है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं होती, खुलेआम घूमते रहते हैं और फिर उसी कांड को रिपीट कर देते हैं। जबकि इन घटिया लोगों के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है फांसी। अगर फांसी तो छोड़ो, इन्हें जेल तक नहीं होती। 2017 में नीट पेपर लीक हुआ, क्या उसको सजा मिली? 2024 में सेम वही काम हुआ, क्या उसे सजा मिली? 2025 में भी नीट पेपर लीक हुआ, क्या उसे सजा मिली? 10 साल में करीब 89 बार पेपर लीक हुआ है और मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक बार भी किसी को पुलिस ने गिरफ्तार तक किया होगा। और 2026 में भी यही हुआ और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वो भी आजाद घूमेगा। मैं ये बात इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह पा रहा हूँ, आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री को देखते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री एक गुंडा हो, एप्स्टाइन फाइल में जिसका नाम हो, वो नेता और सीएम भी तो वैसे चुनेगा जैसा वो खुद है। भाजपा का कोई नेता सीएम ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर केस ना हो। अभी हाल ही में बंगाल के सीएम को देखते हैं। इसको भाजपा वालों ने कुछ साल पहले रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था और बाजाबते इसकी वीडियो भी है, लेकिन आज उसी को बंगाल का सीएम बना दिया गया। इस देश की शिक्षित नेताओं की जरूरत है, शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है। जाहिलों ने इस देश को बहुत चूसा और अभी भी चूस रहे हैं। इस देश में भी एक बार स्टूडेंट्स को रोड पर आना चाहिए अपने मेहनत का बदला लेने। ऐसे ही नेपाल की सरकार नेपाल को सही से नहीं चला रही थी, तो वहाँ के जनता ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया और सत्ता पलट कर दिया। मुझे लगता है भारत भी इस आंदोलन से ज्यादा दूर नहीं है।